आज की इस वीडियो में हम राष्ट्र गौरव से संबंधित और क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले 100 क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। उसमें क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर गलत हो गया था, वो मैंने करेक्शन कमेंट डाल दिया उसमें, आप उसको देख लीजिएगा। ये इसका सेकंड पार्ट है। यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन सबसे अधिक टाइम रिपीट होता है उसको इंक्लूड किया है और वो इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं वो हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है आपका 10 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, किस व्यक्ति द्वारा सर्वप्रथम मानवाधिकार शब्द का प्रयोग किया गया था? तो क्वेश्चन एज इट इज़ भी हो सकता है, थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी हो सकता है कि मानवाधिकार शब्द का प्रयोग किसने पहली बार किया था? तो ये है रूजवेल्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस ग्रंथ में मूल अधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है वेदों में। मूल अधिकार मतलब होता है फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1994 जनवरी 8 को। नेक्स्ट है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं? तो कुल 8 अध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? अध्याय 8 है और धाराएं कुल 43 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार में नियुक्त सदस्यों की कितनी संख्या है? तो सदस्यों की संख्या कितनी है? 5। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो याद करने वाले हैं, तो कोशिश करिएगा कि क्वेश्चंस याद रहें। और जब एक बार क्वेश्चंस को आप पढ़े रहते हैं, चाहे कहीं सुने रहते हैं, तो वो माइंड में रहता है, जब ऑप्शंस आते हैं तो हो जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्यों की कितनी संख्या होती है? तो वो है 4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो प्रथम बैठक हुआ था नवंबर 1993 में। नेक्स्ट है, भारत ने सिविल एवं राजनैतिक अधिकारों की प्रसंविदा तथा आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की प्रसंविदा को कब स्वीकार किया था? तो ये स्वीकार किया है 27 मार्च 1989 को। नेक्स्ट है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कब से प्रभाव में हुआ? मीटिंग कब हुई थी? तो वो हुआ था नवंबर 1993 में। यहाँ पे पूछा है कि कब से प्रभाव में आया है, तो वो है 28 दिसंबर 1993 में। नेक्स्ट है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम का गठन का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका उद्देश्य होता है मानवाधिकारों का संरक्षण करना, राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग बनाना और मानवाधिकार न्यायालय के लिए। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के लिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम के अंतर्गत जांच या शिकायत का निस्तारण करते समय व्यवहार प्रक्रिया संहिता में उल्लेखित शक्तियों का, जैसे जो भी शक्तियां उसमें दी गई हैं, जब भी कोई शिकायत होता है या कोई जांच होता है तो मानवाधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो शक्तियां हैं उसका प्रयोग किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, अध्यक्ष उसका देखेगा या फिर कोई विशेष मामला होगा तभी। तो जब भी शिकायत होती है या कोई जांच होती है तो जितनी भी शक्तियां दी गई हैं उसका प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है, ये 2015 में पूछा था क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक स्वायत्त निकाय है, ये सत्य है? स्वायत्त मतलब होता है ऑटोनोमस बॉडी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को कितने वर्ष की आयु तक पद पर बने रहने की व्यवस्था है? तो ये है 70 वर्ष तक, यानी कि जो सदस्य हैं वो मैक्सिमम 70 के एज तक के उसमें बन सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मानवाधिकार को क्या कहा गया है? तो उसे फंडामेंटल राइट कहा गया है, मूल अधिकार। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को रखा गया है? तो भाग 3 में रखा गया है। ये भी आपका क्वेश्चन 2015 में पूछा था कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को कौन से भाग में रखा गया है? भाग 3। नेक्स्ट है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन संबंधी प्रावधान को बनाए गए हैं? तो ये है धारा 2। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को जांच संबंधी शक्तियां किस धारा के अंतर्गत दी गई हैं? तो ये है धारा 13। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चंस याद करने वाले हैं, तो लगेगा कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, चाहे बहुत क्विक क्वेश्चन चल रहा है, इसके अंदर समझाया नहीं जा रहा है, तो वो रिटन नहीं होता है आपका, बस एमसीक्यू रहता है और क्वेश्चंस याद करने पड़ेंगे आपको। कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए, जैसे वेद कितने प्रकार के हैं, गायत्री मंत्र कौन से वेद में दिया गया है, फिर उसके साथ सामवेद किससे संबंधित है, यजुर्वेद किससे संबंधित है, तो वो बेसिक टर्म्स है वो याद होनी चाहिए। फिर फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं वो याद होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कई सारी चीज़ें पूछता है, बेसिक ही रहेगा, बस आप बैठ करके पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्वेश्चन को करिएगा, क्योंकि वो 33% पाना बहुत आवश्यक हो जाता है अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो। और कोशिश करिए जब भी आप इस बार एग्ज़ाम में बैठते हैं उसी टाइम निकल जाए, अगली बार का कोई टेंशन ना रहे। नेक्स्ट है आपका, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो ये होता है आपका 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष, इन दोनों में से जो भी पहले आ जाएगा। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि सदस्य अपने पद पर कितने समय तक रह सकता है, तो वो उसकी एज कितनी थी, 70 साल तक की, इतने एज तक का वो बन सकता है। अब यहाँ पे पूछा है कि उसका कार्यकाल कितने समय का रहता है, तो वो उसका कार्यकाल रहता है 5 साल या फिर 70 साल, दोनों में से जो पहले आ जाएगा उसी समय तक के लिए उनका कार्यकाल रहेगा। नेक्स्ट है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे भेजेगा? तो वो हमेशा राज्य सरकार को भेजता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 2002 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यूएनओ का गठन किस वर्ष किया गया है? तो ये किया गया था 1945। क्वेश्चन ये भी हो सकता है यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ। ये पेपर हिंदी में ही आता है, इंग्लिश में नहीं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर। यहाँ पे 1948 इसके साथ ऐड कर दिया है, ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा क्या है? तो वो है अंग्रेजी या फ्रेंच। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1981 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो 1988 को घोषित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष कब है? तो वो है आपका 1975। विकलांग वर्ष भी पूछ सकता है, तो वो होगा आपका 1981। 1975 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित महिला दशक कौन सा था? तो ये है आपका 1980 का दशक। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के अधिकारों की घोषणा को कब अंगीकार किया था? तो ये है 20 नवंबर 1959। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की व्यवस्था संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ये भाग है आपका 3, और ये 15 में 18 में 2 साल रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। मूल अधिकार है और कहाँ पे? संविधान में। संविधान के कौन से भाग में स्पष्ट किया गया है? तो तृतीय भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भारतीय संविधान में वर्णित मूलाधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। नेक्स्ट है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है आपका अनुच्छेद 14। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का उन्मूलन करता है? तो ये करता है आपका अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का उन्मूलन करता है? नेक्स्ट है, लोक सेवाओं में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये है अनुच्छेद 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किसमें दिया गया है? तो ये है 19 से लेकर के 22 तक में।
नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार कब दिया गया है? जितना भी भारतीय संविधान से संबंधित अधिकार वाला आपका अनुच्छेद दिया हुआ है वो सब आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो समता का अधिकार दिया गया है 14 से 18 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 21 में दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान में उल्लेखित अधिकारों को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? तो ये किया गया है 6 भाग में। अब ये क्वेश्चन आपका हो सकता है कि मूल अधिकारों को कितने भाग में विभाजित किया गया है भारतीय संविधान में, तो इसका आंसर 6 है। बस यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि आपके मूल अधिकार 6 हैं। नेक्स्ट है, भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये किया गया था 12 अक्टूबर 1993 में। प्रभावी कब से हुआ था? तो दिसंबर में प्रभावी हुआ था। फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? तो नवंबर में हुई थी, और सब 1993 ही है। नेक्स्ट है आपका, मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र के किस अनुच्छेद में व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता एवं सुरक्षा के अधिकार को उल्लेख किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 4 में। किस दस्तावेज को मानवाधिकार का जन्मदाता माना जाता है? तो ये है मैग्ना कार्टा। ये क्वेश्चन 2 या 3 बार रिपीटेड है, बस यहाँ पे 2016 दिया हुआ है। नेक्स्ट है, अंतःकरण के आधार पर किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये है अनुच्छेद 25। कौन सी तिथि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाई जाती है? 2 अक्टूबर। ये आप गांधी जी के बर्थडे से भी याद कर सकते हैं। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है और वो अहिंसा मानते थे। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता वर्ष घोषित किया है? आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीटेड है, 1981। इसके पहले भी इस पे हुआ है। नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है? तो ये इसका ऑप्शन नहीं है, अनुच्छेद 21A है इसका आंसर। क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता है कि कितने वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा फ्री की गई है? तो 6 से 14। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का प्रावधान है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 27। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में जो राज्य मानवाधिकार बनाया गया है उसका हेड ऑफिस कहाँ है? क्वेश्चन का मतलब है, तो ये है लखनऊ। नेक्स्ट है, यहाँ से आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर रहेगा। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम पूछता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये है बोध गया में। उसके साथ साथ पूछता है कि उनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। फिर उसके बाद उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई, या फिर उनको ज्ञान की प्राप्ति, ये वाला क्वेश्चन जो है। तो ऐसे करके छोटे छोटे क्वेश्चन उनसे रिलेटेड पूछ सकता है। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो ये है गुरुमुखी लिपि। और हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है? तो ये डायबिटीज़ के लिए किया जाता है, मधुमेह। नेक्स्ट है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से आता है? तो वो है आपका विटामिन ए। ये क्वेश्चंस याद कर लीजिएगा अच्छे से। मैं बार बार उसको रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग को लगे कि याद करना है, सच में रटना है। नेक्स्ट है, भारत में संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार की रक्षा के लिए लोगों का किस पर विश्वास है? क्वेश्चन आई थिंक अभी रिपीट हुआ है, थोड़ी देर पहले इसमें था, तो लोक अदालत। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो लखनऊ है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, मानव अधिकार की अवधारणा का मूल आधार क्या है? तो वो मानव ही है। नेक्स्ट है,
वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, तो वो पुर्तगाल के रहने वाले थे। नेक्स्ट है आपका, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो ये है नाइट्रेट के रूप में। अम्ल वर्षा किसका एक मिश्रण है, तो ये है सल्फ्यूरिक अम्ल और आपका नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट है, हरित गैसें कौन सी गैसें हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, CFC और मीथेन। CFC से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस पूछता है, जैसे CFC कहाँ से ज़्यादा जनरेट होता है, या फिर मीथेन से रिलेटेड। और एक चीज़ और पूछता है आपका, भोपाल डिज़ास्टर हुआ था शायद 1985 में, इससे रिलेटेड कुछ पढ़ लीजिएगा आप कि क्या था वो डिज़ास्टर और कौन सी गैस सबसे अधिक लीक हुई थी। तो मीथेन से ही आई थिंक रिलेटेड है, वो एक बार आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, तो वो पुर्तगाल के रहने वाले थे। नेक्स्ट, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो वो है केरल का। नेक्स्ट, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, 1911 में। कार्बन का सर्वाधिक रूप कौन सा है, सर्वाधिक रूप मतलब कौन से ऐसे फॉर्म में कार्बन सबसे अधिक मिलता है, तो वो है हीरा। चमकता है लेकिन वो कार्बन है। नेक्स्ट, भारत में रेल का प्रारंभ किस सन में हुआ था, तो ये है 1853 में, 1853। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये है न्यूयॉर्क। ये क्वेश्चन अभी हो चुका है, ये मुझे लगता है कि PDF बनाते टाइम एक बार और वो रिपीट हो गया है, यहाँ से स्टार्ट है। नेक्स्ट है, राष्ट्र का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है, और ये हमको लगता है याद होना चाहिए आपको, ऋग्वेद में किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति का स्वरूप मूलतः मानवतावादी है, ये कथन सही है या गलत है, तो यह कथन सत्य है। बस ख़त्म है आपका, ये छोटा सा क्वेश्चन बचा हुआ है। ये प्रीवियस वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके डिस्कस हो चुके हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। बस 1-2 बार देखेंगे, सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। और ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, हो जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।